नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इतिहास एक कहानी अनेक। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज्ञान और विज्ञान, जनरल नॉलेज। आपको जनरल नॉलेज में तरह तरह के नए नए क्वेश्चन हमारे यूथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और अनदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। आज जनरल नॉलेज का बहुत से क्वेश्चन होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जो जनरल नॉलेज जीके के थ्रू बहुत क्वेश्चन आते हैं और एग्ज़ाम को निकालने में जीके का बहुत ही योगदान होता है। तो आज चलते हैं हम अपने गुरुजी, अपने टीचर श्री ठाकुर अनूप सिंह जी के पास और उनसे जानेंगे इतिहास के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में, करंट जीके के बारे में। तो आइए चलते हैं। और दोस्तों, पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और आइए तो जानते हैं हम अब इतिहास के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में अपने सर अनूप सिंह के पास। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता चुके हैं, आज का विषय है ज्ञान विज्ञान। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चलते हैं सर के पास और आज लेते हैं उनसे ज्ञान विज्ञान का बहुत सारा ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतिहास एक कहानी अनेक। और चलते हैं सर के पास। सर, आज का टॉपिक है जैसे ज्ञान विज्ञान, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम पिछले 2 एपिसोड से इतिहास एक कहानी अनेक के प्रोग्राम करते चले आए हैं, उसमें हर बार हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं। तो उसमें आज जो हम टॉपिक देने वाले हैं, उसमें हम थोड़ा सा जो लोगों ने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो, कुछ जनरल नॉलेज उनको कुछ अपने जीवन में उन्होंने पढ़ा होगा, कुछ ऐसी भी रोचक चीज़ें होंगी जो उनके जीवन में उन्होंने छूट गई होंगी या पढ़ी होंगी तो याद नहीं होंगी। तो हम आज उन्हीं विषयों के बारे में ज्ञान देंगे आप लोगों को, जो कि भविष्य में आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। आज हम जिस परिधान में जी रहे हैं, जिस आधुनिक युग में जी रहे हैं, उसमें हम रात्रि के गुप्त अंधेरे को भी चकाचौंध रोशनी में बदल देते हैं। क्रिकेट मैच जो दिन का खेल है, आज रात्रि में खेला जा रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो हमें बिजली है, ये कब और किसने हमें उपलब्ध कराई, इसका जनक कौन है? तो मैं ये बता दूं कि बिजली का जो आविष्कार हुआ था, वो 1752 ईस्वी में बनर्जी फ्रैंकलिन ने किया था। जो बल्ब है, बिजली का बल्ब है, उसका निर्माण 1878 में थॉमस एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिक बैटरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका आविष्कार 1800 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। इलेक्ट्रिक मोटर जो कि आज हमारे उद्योग कारखानों में सब में यूज़ होती है, आज जो आधुनिक युग में नई नई आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत बड़ा रोल है। वो 1834 में थॉमस डेवलपर्ड ने की थी। पंखा जो आज हमारे जीवन का गर्मियों के लिए अभिन्न अंग हो गया है, वो 1882 में फिलिप्स एच दिल ही ने किया था। आज हम कपड़े पहनते हैं, उनको हम चमक लाने के लिए जो इस्त्री प्रेस आयरन का इस्तेमाल करते हैं, उसको 1882 में हेनरी डब्ल्यू फिलरी ने इसका आविष्कार किया था। इलेक्ट्रिक बेल जो घंटी हमारे घरों में लगी होती है, दरवाजों में लगी होती है, उसका 1847 में अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। वॉशिंग मशीन जो आज स्त्रियों की पहली पसंद है कपड़े धोने के लिए, उसका आविष्कार 1916 में एल्वा जॉन फिशर ने किया था। कंप्यूटर जो आज मनुष्य के काम को तीव्र गति प्रदान कर रहा है, नई नवयुग में प्रवेश करने में उसे आसानी प्रदान कर रहा है, उसका आविष्कार 1830 में चार्लीज बेब्जीज ने किया था। टेलीफोन टेलीफोन का आविष्कार 1876 में अलेक्जेंडर बेल ने किया था।
कैलकुलेटर, जो बड़ी से बड़ी संख्या को आज हम कैलकुलेट करते हैं, बड़ी आसानी से उसे जोड़ घटा कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, वो 1642 में जैक कैल्वी ने किया था। घड़ी, जो हमारी समय देखने के लिए वो थी, उसका 15वीं सेंचुरी में पीटर हेरलिन ने किया था इसका आविष्कार। डिजिटल वॉच, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच भी बोली जाती है, 1970 में जॉर्जी एच थेन्स ने किया था। टेलीग्राफ 1808 में हैंस लिप्शी ने किया था इसका आविष्कार। साइकिल, जो 2 पहिए वाली साइकिल होती है, जो आम आदमी की सवारी होती है, उसका आविष्कार 1860 में पियरे लेमनर्ट ने किया था। कार, चार जो 5 लोगों के बैठने की 4 व्हीलर कार होती है, उसका आविष्कार 1885-86 में कार्ले बेंज ने किया था। बाइक, जो मोटर बाइक है, उसका आविष्कार 1885 में गोटलाइज डेमलर ने किया था। एरोप्लेन, हवाई जहाज, जो आज देश विदेशों में जाने के लिए एक सुगम परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका आविष्कार 1903 में राइट बंधुओं ने किया था, जिसमें विल्बर एंड ऑरविल 2 भाई थे, राइट बंधु। उन्होंने इसका 1903 में निर्माण किया था, आविष्कार किया था। हेलीकॉप्टर, ये 19 सितंबर 1939 को इग्रो सैक्रोसी नाम के एक आविष्कारक ने इसका आविष्कार किया था। शिप, पानी का जहाज, इसका 4th सेंचुरी BCE में इसका आविष्कार किया गया था। इसको इजिप्थिंग नाम के एक आविष्कारक ने इसका आविष्कार किया था। टेलीविज़न, जो आज हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है, घर घर में इसकी पसंद है, लोग घरों में दूर दराज बैठे लोगों के बारे में जान सकते हैं। कार 1971 में किया गया। पेब्लो टेलर फोर्क्सवर्थ नामक एक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार 1973 में मार्टिन कॉपर ने किया था। और जो कैलकुलेशन की सबसे बड़ी आज हमारी ज़रूरत है, जो कैलकुलेशन में सबसे महान शब्द है, वो है जीरो। और जीरो का आविष्कार 628वीं ईस्वी में हमारे ब्रह्मा गुप्ता आविष्कारक की द्वारा दी गई एक खोज थी, जो आज करोड़ों अरबों की संख्या को भी कैलकुलेशन करने में बिना जीरो के असंभव है। तो इसका आविष्कार हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा अब हम थोड़ी सी जानकारी आपको भूमि से रिलेटेड देते हैं, देश विदेश की, संसार की। हमारे भूमंडल पर टोटल जो भूमि है वो 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। जो वर्ल्ड का, संसार का भूमि वो है, वो 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत, जो हम अपने भारत की बात करें तो भारत की जो पृथ्वी है, भूमि है, वो 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में कृषि युक्त भूमि, जो खेती के लिए यूज की जाती है, वो 159.7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है हमारे भारत में। भारत में जो जंगल हैं, वन है, वो 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हमारे यहाँ वन, जंगल, फॉरेस्ट हैं, जिसमें हमारे जंगली जीव रहते हैं, वन संपदा है। ये भारत की वन संपदा लगभग
8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। इसके अलावा अगर भूमंडल की बात करें हम, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 147.19 मिलियन किलोमीटर है। भूमि से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। भूमि से मरक्यूरी की दूरी 105.43 मिलियन किलोमीटर है। वीनस की दूरी 42.299 मिलियन किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम जो हमारी पृथ्वी है उस पर उपस्थित पहाड़, नदी, इनके विषय में। संसार की सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन है, जो कि 7,062 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद नंबर 2 पर नील नदी आती है, जो 6,693 किलोमीटर लंबी है। और भारत में अगर नदियों की बात करें तो भारत की नदियों में गंगा नदी, जो पवित्र गंगा मानी जाती है, भारत की भूमि में ये पूजनीय नदी है, 2,525 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा भारत में नदियों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। भारत में उपस्थित नदियों में गंगा, तापी, इंदुजा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, माही, लोहित, चिनाब, हुगली, सुवर्णा रेखा, दामोदर, तुंगाभद्रा, धनश्री, साउथ कोयल, दमन, शाप्ती, घाघरा, गोमती, ब्रह्मपुत्र, प्रियार, शबरी, कोलर, पद्मा, बेतला, सोनी, रूपिन, गंगी, अलकनंदा, कोसी, पलार, महानंदा, भगीरथी, प्राणहिता, चलियार, गोनाई, शरावती, हमारी, कटार, कालीगंधक, मेघना, दराश, इंद्रावती। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी सब रिवर, मतलब उप नदियां हैं जो इन नदियों से निकलती हैं। तो भारतवर्ष में नदियों का एक बहुत बड़ा जाल सा बिछा हुआ है। अब बात करते हैं हम, संसार में सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, हवाई अड्डा कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा हवाई अड्डा कैंट फॉर्ड है, इंटरनेशनल है। ये सऊदी अरब में है। संसार का सबसे बड़ा देश रशिया है, जिसमें कुल भूमि का 11% लैंड रशिया के पास है। संसार का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जो कि जापान में है। इस शहर की जनसंख्या 3,78,43,000 के आसपास है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई चीन में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी कैपेसिटी 2,25,83,736 है। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 1945 तक ये युद्ध कंटिन्यू चला था। इस युद्ध में बहुत ही विनाश हुआ, विध्वंसक हुए। जो सबसे बड़े विध्वंसक आज भी याद किए जाते हैं, उनमें 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर डाला गया परमाणु बम और 9 अगस्त नागासाकी पर डाला गया परमाणु बम आज भी उस विध्वंसक की त्रासदी को
बयां करता है, क्योंकि आज भी वहाँ की धरती बंजर है, वहाँ पर आज भी बच्चे पैदा होते हैं तो अपंग होते हैं, जो कि हमें ये दिखाते हैं, जिससे हमें इतिहास से शिक्षा लेना है कि ये चीज़ें, लड़ाई और हथियारों का इस्तेमाल हमारे मानव जीवन पर कितना घातक हो जाता है, कि आज भी उस वहाँ की आबो हवा इतनी जहरीली है कि वहाँ पर उत्पन्न होने वाले बच्चे, वहाँ पर पलने वाले जीव जंतु विकलांग हैं, बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जिनको इतना समय बीतने के बावजूद भी आज भी उस आबो हवा को साफ नहीं कर पाए हैं हम। अब बात करते हैं हम कि हमारा दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला ये 12 मई 1638 को बना था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि उसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली परिवर्तित करी थी, स्थानांतरित की थी। आगरा का लाल किला 1965 से 1973 तक के बीच में बना था। ये जबकि मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। दिल्ली की कुतुब मीनार, जिसका निर्माण 1198 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, जिनमें से एक ताजमहल भी है, जिसको करोड़ों लोग हर वर्ष देश विदेश से देखने, निहारने के लिए आते हैं। उस ताजमहल को 1632 से लेकर के 1643 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों में बनाया गया था। इसको शाहजहां ने बनवाया था, जिसमें लगभग 1000 हाथियों का तो केवल ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज़ किया गया था, जो पत्थर, रेत या इसके कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य के लिए जो भी सामग्री थी उनका लाने ले जाने का काम करते थे। और इसे बनवाने में लगभग 22,000 मजदूरों ने काम किया था। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत में स्थित है। यह हिमालय रेंज पर स्थित है और इसकी लगभग ऊंचाई 29,029 फीट के आसपास है। यह विश्व में सबसे बड़ी रेंज हिमालय की ही है, जो आपके कश्मीर से लेकर के और नेपाल तक फैला हुआ है। इसके अलावा हमारे जयपुर में एक हवा महल है, जो कि लाल पत्थरों से और गुलाबी रंग की रेत से या बदरपुर से बना हुआ है। इसको 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो कि महाराजा सवाई जय सिंह के पोते थे, उसने इसको बनवाया था। इसे हवाई महल इसलिए कहते हैं कि इसमें इतने झरोखे हैं कि इसमें चारों ओर से हवाएं आती रहती हैं और ये जयपुर की सुंदरता को चार चांद लगाता है। राजपूत राजाओं की धरोहर है, पहचान है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में जो भी आपको जानकारी दी गई है, आप सुनने के बाद बताएंगे कि कैसी लगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी तरीके से हम आगे भी आते हुए आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे, नई नई बातों से अवगत कराते रहेंगे। अगर यदि आपको ये हमारी जानकारियाँ अच्छी लगें तो कृपया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, आपने सुनी आज जो जीके की नॉलेज थी, जनरल नॉलेज आपको बहुत अच्छी तरह दी गई। आगे इसी तरीके से बने रहें हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे नोटिफिकेशन के लिए, और कमेंट ज़रूर करें जिससे हमारी कमियों को हम पूरा कर सकें। तो इतिहास एक कहानी अनेक याद है आपको चैनल हमारा, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।
धन्यवाद।